नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज बिजनेस पर और मैं हूं आपके साथ दीक्षा राठौर। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप 10 खबरों की ओर। दिल्ली के भारत मंडपम में 18 मार्च से ही स्टार्टअप महाकुंभ चल रहा है, जो आज यानी कि 20 मार्च को खत्म होने वाला है। इसके समापन के दिन आयोजन में पीएम मोदी भी पहुंचे और वहां मौजूद यंग एंटरप्रेन्योर से मुलाकात की। इस बारे में पीएम मोदी ने एक दिन पहले ही ट्वीट करते हुए सभी को सूचित भी कर दिया था। बता दें कि भारत मंडपम में हो रहे स्टार्टअप महाकुंभ में 1000 से ज्यादा स्टार्टअप पहुंचे हैं, जो अपने इनोवेटिव आइडिया को दुनिया के सामने दिखा रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा है कि अपने तीसरे टर्म में वो देश को दुनिया की तीसरी इकोनॉमी बनाकर रहेंगे और स्टार्टअप इसमें बहुत बड़ा रोल अदा करेगा। उन्होंने कहा कि मैं यही चाहूंगा कि आप आगे बढ़ें, नए स्टार्टअप बनाएं, खुद की भी मदद करें और दूसरों की भी मदद करें, इनोवेशन जारी रखें और इनोवेटर्स को अपना सहयोग जारी रखें। जल्द चलेगी देश की पहली बुलेट ट्रेन। इसकी जानकारी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत के डेवलपमेंट रिपोर्ट को देते हुए दी और बताया कि देश की पहली बुलेट ट्रेन जो है वो साल 2026 से चलने लगेगी। यह हाई स्पीड ट्रेन अहमदाबाद से मुंबई रूट के बीच में सूरत के एक सेक्शन पर चलेगी। अहमदाबाद से मुंबई के बीच की अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो ये पूरा डिस्टेंस जो है वो 508 किलोमीटर का और इस पूरे डिस्टेंस का जो ट्रैवल टाइम है वो सिर्फ 2 घंटे का रहेगा। अगर हम इस प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग की बात करें तो आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट में 1.10 लाख करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया जाना है। साथ ही आपको बता दें कि इस रूट पे जो बुलेट ट्रेन ऑपरेट की जाएगी उसकी मैक्सिमम एक्सपेक्टेड स्पीड जो है वो 320 किलोमीटर पर आवर की रहने वाली। आजकल एआई लगभग हर सेक्टर में पहुंच गया है। कंटेंट से लेकर रिसर्च तक में एआई का इस्तेमाल किया जाता है। अब गूगल का एआई भारतीय लोगों के इलाज में भी मदद करेगा। साथ ही ये खतरनाक बीमारियों जैसे टीबी, ब्रेस्ट कैंसर और लंग कैंसर का शुरुआती स्टेज में ही पता लगाने में मदद करेगा। गूगल एआई ने अपोलो रेडियोलॉजी इंटरनेशनल के साथ पार्टनरशिप की है। ये दोनों मिलकर एआई हेल्थ केयर सॉल्यूशन लेकर आ रहे हैं, जो भारतीयों के काफी काम आ सकता है। इस पार्टनरशिप का फोकस ऐसी बीमारियों का शुरुआती स्टेज में पता लगाना है जो जानलेवा साबित हो सकती है। दरअसल ये एआई हेल्थ केयर आसानी से सिर्फ चेस्ट एक्सरे से कई जानलेवा बीमारियों का शुरुआती स्टेज में ही पता लगा सकेगा। इससे उन मरीजों का इलाज किया जा सकता है और उन्हें ठीक भी किया जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अपोलो रेडियोलॉजी इंटरनेशनल एआई मॉडल को भारतीयों के बीच में ले जाएगा और ये आने वाले 10 साल के लिए मुफ्त स्क्रीनिंग प्रोवाइड कराएंगे। ये उन ग्रामीण भारतीयों के लिए उपयोगी साबित होगा जहां रेडियोलॉजी की कमी है। दुनिया के टॉप अमीरों की लिस्ट में भारतीय अरबपति गौतम अडानी की रैंकिंग में बदलाव हुआ है। बीते 2 दिनों से अडानी ग्रुप की स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनियों के शेयरों में गिरावट का असर गौतम अडानी की नेटवर्थ पर पड़ा है। ब्लूमबर्ग ग्रीनरी इंडेक्स के मुताबिक बीते 24 घंटे में ही अडानी ग्रुप के चेयरमैन को $2.04 अरब या करीब 17,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। संपत्ति में आई इस कमी के चलते गौतम अडानी की नेटवर्थ कम होकर अब $95.6 अरब रह गई है। नेटवर्थ गिरने से दुनिया के टॉप अरबपतियों की लिस्ट में गौतम अडानी 12वें से सीधे 15वें पायदान पर खिसक गए हैं। बीते 24 घंटे में इलॉन मस्क से लेकर मार्क ज़करबर्ग तक दुनिया के बाकी अरबपतियों के कंपैरिजन में गौतम अडानी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। गौरतलब है कि अडानी स्टॉक में गिरावट अडानी ग्रुप को लेकर बीते दिनों आई एक रिपोर्ट के बाद देखने को मिली है। कई बार ऐसा होता है कि जो लोग प्योर वेज डाइट फॉलो करते हैं उनकी प्रेफरेंस जो होती है वो प्योर वेज रेस्टोरेंट्स की होती है। तो ऐसे में जोमेटो के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर दीपेंद्र गोयल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर करके बताया कि फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो ने भारत में 100% वेजिटेरियन डाइट को फॉलो करने वाले कस्टमर्स के लिए प्योर वेज मोड और प्योर वेज फ्लीट को लॉन्च कर दिया है। गोयल ने बताया कि ये फीचर अगले कुछ हफ्ते में पूरे देश में रोल आउट हो जाएंगे। इसमें वेजिटेरियंस के लिए डाइटरी प्रेफरेंस को सॉल्व करने के लिए जोमेटो पर प्योर वेज फ्लीट यानी कि वेज फूड डिलीवरी करने के जो पर्सन टीम होगी वो एक सेपरेट अलग टीम होगी। इसके अलावा कस्टमर्स के लिए प्योर वेज मोड लॉन्च किया है। प्योर वेज मोड की अगर हम बात करें तो ये ऑप्शन सिर्फ उन्हीं रेस्टोरेंट को दिया जाएगा जहां पर 100% वेजिटेरियन फूड जो है वो बनाया जाए। आईपीएल 2024 सीजन 22 मार्च को शुरू होने वाला है, जिसमें चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में सीएसके यानी चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच मुकाबला होगा। इस बार आईपीएल 2024 में 74 मैच खेले जाएंगे और ये आईपीएल 67 दिनों तक चलेगा। आईपीएल 2024 भारत के 12 जगहों पर होने वाला है। चेन्नई और आरसीबी के बीच पहला उद्घाटन मुकाबला रात 8 बजे से खेला जाएगा। इसके अलावा आईपीएल के बाकी मुकाबले 3:30 बजे से खेले जाएंगे। इस बार आईपीएल 2024 में 12 टीमें हिस्सा लेंगी और इस 17वें सीजन की फ्री लाइव स्ट्रीमिंग आप जियो सिनेमा के मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। नेशनल हाईवे इंफ्रा ट्रस्ट ने बताया कि उसने NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की सड़कों के अधिग्रहण के लिए तीसरे दौर में इक्विटी और डेट के थ्रू
अप्रोक्स 16,000 करोड़ रुपए का फंड जो है वो रेज किया है। ये जो फंड रेज किया गया है ये देश में 900 लंबे राजमार्गों के डेवलपमेंट के लिए रेज किया गया है। इसमें इक्विटी के थ्रू जो फंड रेज किया गया है वो 7,272 करोड़ रुपए का फंड है और बाकी जो 9,000 करोड़ रुपए का फंड है वो डेट के थ्रू रेज किया गया है। असेट्स मोनेटाइजेशन के थ्रू NHIT की ओर से ये अभी तक का सबसे ज्यादा रेज किया गया फंड है। इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश ट्रस्ट के लिए कुल 3 फेज में अगर हम बात करें तो NHIT ने टोटल 26,125 करोड़ रुपए का फंड रेज किया है। सोना आज यानी बुधवार को ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम सोना 206 रुपए बढ़कर 65,795 रुपए पर पहुंच गया। इससे पहले इसी महीने 11 मार्च को सोने ने 65,646 रुपए प्रति 10 ग्राम का ऑल टाइम हाई बनाया था। वहीं आज चांदी में भी मामूली तेजी है। ये 15 रुपए महंगी होकर 73,859 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई। इससे पहले बीते दिन चांदी का भाव 73,844 रुपए था। चांदी ने बीते साल यानी 2023 में 4 दिसंबर को 77,073 का ऑल टाइम हाई बनाया था। मार्च में अब तक सोने चांदी के दामों में शानदार तेजी देखने को मिली है। महीने की शुरुआत यानी 1 मार्च को सोना 62,592 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था, जो 20 मार्च को 65,795 रुपए पर पहुंच गया है। यानी 20 दिनों में इसकी कीमत में 3,203 रुपए प्रति 10 ग्राम की महंगाई आ चुकी है। वहीं चांदी भी 69,977 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर 73,859 रुपए पर पहुंच गई है। हाल ही में एक खबर सामने आई है जिसके मुताबिक उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। गाजियाबाद में एक निधि कंपनी सैकड़ों ग्राहकों के करीब 10 करोड़ रुपए लेकर फरार हो गई। सोमवार को जब ग्राहकों को उसका पता लगा तो उन्होंने जमकर हंगामा किया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को शांत कराया। इस मामले में विजयनगर थाने में निधि कंपनी के मैनेजर के खिलाफ शिकायत दी गई है। इस मामले में शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर 3 कर्मचारियों को हिरासत में ले लिया गया है। जल्द ही आगे की कार्यवाही की जाएगी। जानकारी के अनुसार 2 साल पहले प्रताप विहार में खुली रॉयल फाइन इंडिया निधि लिमिटेड के नाम पर कई मार्केट में जमकर प्रचार किया गया था। इस दौरान लोगों को सेविंग स्कीम के बारे में जानकारी दी गई थी। इसमें 100 रुपए से लेकर 1,500 रुपए तक प्रतिदिन देने थे। 540 दिनों के बाद काफी फायदे के साथ रुपए लौटाने की बात की गई थी। हर पैकेज के लिए अलग अलग बेनिफिट्स देने की बात कही गई थी। लोगों ने इस स्कीम में जमकर पैसे लगाए, लेकिन समय पूरा होने के बाद जब कई ग्राहक कंपनी के ब्रांच में पहुंचे तो लोगों को पता चला कि मैनेजर समेत सभी कर्मचारी फरार हो गए हैं। बीते हफ्ते भारतीय नौसेना ने एक जहाज को समुद्री लुटेरों से बचाया था और इस ऑपरेशन में 17 क्रू मेंबर्स को बचाया गया था और अप्रोक्स 35 समुद्री लुटेरों को सरेंडर के लिए मजबूर करके अरेस्ट कर लिया गया था। इस ऑपरेशन में नौसेना के युद्धपोत, पेट्रोलिंग जहाज, ड्रोन, भारतीय वायुसेना के C-17 ट्रांसपोर्ट विमान, सर्विलांस जेट और मरीन कमांडोज ने शिरकत की थी। नौसेना ने जिस काबिलियत और सैन्य क्षमता से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया उसकी तारीफ पूरी दुनिया कर रही है। स्पेशलिस्ट भी भारतीय नौसेना की क्षमताओं के फैन हो गए। इस पर काउंसिलिंग ऑन फॉरेन रिलेशन इंटरनेशनल अफेयर्स के जॉन ब्रेडफोर्ड का कहना है कि इस ऑपरेशन की सफलता से पता चलता है कि भारतीय नौसेना की जो ट्रेनिंग है, कमांड है और कंट्रोल जैसी जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल की हैं। इस ऑपरेशन की खास बात ये थी कि इस मुश्किल ऑपरेशन में कम से कम नुकसान हुआ।